वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दिलीप सोनी आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स में कई अच्छे वीडियोस लेके आने वाला हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इनका मतलब होता है एक ही संख्या का 3 बार गुणा, जिसको 3 घातांक के रूप में भी लिखते हैं, एक ही घात 3। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक ही संख्या को 3 बार गुणा करना। तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 बार गुणा तो कर सकते हैं, लेकिन निखिलम विधि कहती है आप घनफल बहुत आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि यहां चूंकि तीनों संख्याएं सेम है, इसलिए तीनों का विचलन भी सेम होगा। तो हम लोग अगर इस फॉर्मूले में देखें तो क्या क्या चेंजेस होने वाला है इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में जो संख्या है वो तो यहां पर भी है, उसमें अन्य 2 विचलन जुड़ रहे थे, अन्य दोनों के विचलन जुड़ रहे थे। अब चूंकि संख्या तो सेम है तो विचलन भी सेम होंगे, तो हम लोग यहां 2 इंटू विचलन कर लेंगे। बिल्कुल, तो हमारे पास फर्स्ट सेक्शन बन जाएगा संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। सेकेंड सेक्शन में क्या होता था, 2 विचलनों का गुणा। यहां पर विचलन तो सेम है, तो यहां पर हम लोग एक ही विचलन का 2 बार गुणा कर रहे हैं, क्योंकि 2 विचलनों का गुणा करना है, यानी कि विचलन का वर्ग, और फिर उसे हमें जोड़ना भी है। तो इसका मतलब 3 बार जोड़ेंगे, 2 विचलनों का गुणा करके जोड़ेंगे तो 3 बार जोड़ेंगे, तो यहां हो जाएगा 3 इंटू विचलन का वर्ग, और लास्ट में तीनों विचलनों का गुणा। विचलन तो सेम, तो यहां तीनों विचलन सेम है, इसलिए हम लोग विचलन का 3 बार गुणा यानी उसका क्यूब कर देंगे। ओके, तो हम लोग फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं, फिर एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं। तो फॉर्मूला बन गया यहां पर हमारे पास में, पहला तो आ गया संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। हाँ, क्योंकि अन्य 2 के विचलन होते थे। सेकेंड सेक्शन में यहां पर आ जाएगा 3 इंटू विचलन का वर्ग, विचलन का वर्ग, क्योंकि 2 विचलनों का गुणा करते थे फिर जोड़ते थे। और थर्ड सेक्शन में हमारे पास आ जाएगा उसी विचलन का घन, विचलन का क्यूब। ओके, तो बड़ा छोटा सा फॉर्मूला बन गया घन निकालने का, तो चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं और उस एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल में एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मुझे 13 का घन निकालना, 13 का क्यूब निकालना। तो 13 का घन निकालना, निकाल लेंगे। तो हम देखते हैं कि 13, चूंकि निखिलम आधार विधि पढ़ रहे हैं, तो 13 का आधार जो होगा वो स्वाभाविक है 10 के पास में, तो 13 का आधार हो गया 10। अब 13 का विचलन कितना है, याद होगा आपको विचलन का फॉर्मूला क्या था। विचलन का फॉर्मूला संख्या माइनस आधार, तो यहां 13 माइनस 10 यानी कि प्लस का 3। ओके, तो अब आ जाते हैं, बस मान रख देते हैं। तो अपने पास में घन आ रहा है, संख्या कौन है 13, प्लस 2 इंटू विचलन, तो 2 इंटू विचलन। अब चूंकि पहले गुणा किया जाता है इसलिए इसको कोष्ठक में लिखते हैं। सेकेंड सेक्शन में आ जाएगा 3 इंटू विचलन का वर्ग, तो 3 इंटू विचलन, विचलन कितना है 3, हाँ, तो 3 का वर्ग आ जाएगा। बिल्कुल, और लास्ट सेक्शन में विचलन का घन आने वाला है, तो 3 का घन, यानी 3 का 3 बार गुणा, इजीली कर सकते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27। बिल्कुल, तो सबके मान रखते हैं फटाफट। 13 प्लस 3 दूने 6। सेकेंड सेक्शन में क्या आ जाएगा भाई, 3 का वर्ग तो पता है ना, 3 का वर्ग 9, और फिर उसका 3 से गुणा भी करना है, तो 9 तिया 27। बिल्कुल, और लास्ट सेक्शन में 3 का घन, वो तो जानते ही हैं, 3 का घन मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो वहां लिख दिया जाएगा। अब निखिलम विधि की लिमिटेशन, वो कहती है प्रत्येक भाग में उतने ही अंक होंगे जितने आधार में शून्य। यहां आधार में 1 शून्य है,
तो हर एक भाग में एक अंक ही रहने वाला है और लास्ट भाग में कितने ही रह सकते हैं। तो यहां 13 और 6 तो हो गए 19। यहां आप देखो 27 को सॉल्व, इसको नहीं करके पहले इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि लास्ट भाग में 7 लिखा, तो ये 2 आगे आ जाएगा, हासिल के रूप में जुड़ जाएगा, 27 और 2 29 हो जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ 29 लिख दिया जाएगा और यहाँ हो जाएगा 7 अकेला। अब हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो। अब ये 29 में 2 अंक आने वाले हैं, आधार में एक ही शून्य है, तो ये 2 जो है वो आगे चला जाएगा, 19 में जुड़ जाएगा, 19 और 2 21, यहाँ आ गया 9 और यहाँ आ गया 7। हमारा रिजल्ट आ गया 2197। हाँ, इस प्रकार से हम लोग बड़ी ही आसानी से किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं। एक बड़ा एग्जांपल ले, मैं एक और बड़ा एग्जांपल लेता हूं। सेकंड एग्जांपल लेता हूं मैं यही इसी के आगे यहाँ सॉल्व कर लेता हूं। थोड़ा सा नीचे स्पेस कम है तो हम लोग यही एक बार कोशिश करते हैं। एग्जांपल सेकंड, अगला एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे मुझे 105 का घन निकालना। देखो कितनी बड़ी संख्या ले रहा हूं, 105 का घन, लेकिन बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। स्वाभाविक है 105 जो है उसका आधार 105 100 के पास में, तो आधार तो हो गया 100 और 100 से हमारी संख्या का विचलन जो है वो प्लस का 5, क्योंकि 105 और 100 में 5 का ही गैप होता है। ओके, तो अब अपने पास में फॉर्मूला आता है, हम लोग मान रखना स्टार्ट करते हैं। याद कीजिए क्या था, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। तो संख्या कौन है कि 105 प्लस 2 इंटू विचलन कितना है कि 5। इसको कोष्टक में लिखते हैं क्योंकि पहले गुणा होता है फिर जोड़ होती है। ओके, सेकंड सेक्शन क्या कहता है, 3 इंटू विचलन का वर्ग। तो 3 इंटू विचलन का वर्ग। और लास्ट सेक्शन क्या कहता है, विचलन का घन। देखो एक लाइन में ही हमारा सारा काम हो गया और फटाफट आंसर भी आने वाले, कितने जल्दी आंसर आने वाले देखना आप लोग। तो 105 तो ये है ही, इसमें 5 दूनी 10 जुड़ जाएगा। और सेकंड सेक्शन में आप जानते हो 5 का वर्ग तो 25 होता है, सब जानते हैं। तो 25 और 25 का 3 से गुना, 25 तिहा 75 बिल्कुल। और लास्ट सेक्शन आ जाएगा 5 का घन। हाँ ऐसे ही निकालो ना, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पंजे 25 बिल्कुल, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 पंजे 25 और 25 का फिर 5 से गुणा करेंगे क्योंकि 25 हो चुके हैं, तो 25 का 5 से गुणा 125 बिल्कुल। तो लास्ट सेक्शन में आ जाएगा 125। अब वो सारी बातें वापस याद आनी चाहिए। कौन सी, कि अब प्रत्येक सेक्शन में कितने अंक रहने वाले हैं, कि हर एक सेक्शन में उतने ही अंक होंगे जितने आधार में शून्य। आधार में शून्य कितने हैं, 2, तो प्रत्येक सेक्शन में 2 अंक रहेंगे, लास्ट सेक्शन में बचे हुए सारे रह जाएंगे। तो अब अपने पास में आंसर आ रहा है, ये तो बन गया 105 और 10 यानी कि 115 बन गया। सेकेंड सेक्शन में 75 है और ये एक हासिल के रूप में जाएगा तो 76 और यहाँ रह गया 25। अब हर एक सेक्शन में 2-2 अंक हैं, लास्ट में कितने ही रह सकते हैं, अपना आंसर आ गया 1 1 5 7 6 2 5। कितना जल्दी और कितनी आसानी से हमने कितनी बड़ी संख्या का घन भी निकाल लिया। तो बड़ी से बड़ी संख्या का घन चुटकियों में निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास में है निखिलम विधि। निखिलम आधार विधि तो हमने समझ ली, अब निखिलम उपाधार विधि पे आते हैं। यानी कोई संख्या 10 और 100 के पास में नहीं हो, कि थोड़ी दूर हो। जैसे मुझे निकालना है 21 का घन। अब स्वाभाविक है कि 21 का घन, 21 तो मेरे 10 से बहुत दूर है, 11 दूर है, इतनी बड़ी संख्या थोड़ी लूंगा। तो ऐसी जगह काम आती है उपाधार वाली बात। उपाधार आपको याद होगा, निखिलम विधि में हमने उपाधार भी सीखा था। और क्या चेंजेस था, बड़ा छोटा चेंजेस, मिडिल भाग में उपाधार का गुणा करना और लास्ट भाग में उपाधार के वर्ग का। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, उपाधार के वर्ग का गुणा करो। कहां, इस लास्ट सेक्शन में। कौन सा है लास्ट सेक्शन, संख्या प्लस
2 इंटू विचलन। ओके, मिडल सेक्शन में उपाधार से गुणा, यहां उपाधार का वर्ग, यहां उपाधार से गुणा करना है। किसका गुणा करना है? 3 गुणा विचलन का वर्ग, 3 गुणा विचलन का वर्ग। ओके, और अब सबसे लास्ट में तो जैसा है वैसा ही लिखते हैं, तो विचलन का घन, तो यहां कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, विचलन का घन। ओके, तो अब हम लोग गुणा करते हैं और देखते हैं हमें 21 का घन निकालना है। तो 21 के लिए आधार तो 10 ही होगा, ये तो क्लियर है। अब उपाधार 10 का गुणज, 10 को 2 से गुणा करेंगे, 20 आ जाएगा, क्योंकि 21 20 के पास में होता है। तो पता चल गया ना 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि हमें इस संख्या के निकटतम पहुंचना है आधार से गुणा करते हुए। तो वो अंक जिससे हम गुणा कर रहे हैं, तो यहां उप आधार अंक जो होगा वो 2 होगा, और हमारा आधार जो होगा वो 10 होगा। अब हम लोग 10 इंटू 2 यानी 20 तक पहुंच चुके हैं, और 20 से हमारा विचलन जो है संख्या का वो सिर्फ प्लस का 1। कितना आसान था, बस आगे आंसर आ गया। अब तो मान रखते हैं क्या करना है, उपाधार का वर्ग, तो 2 का वर्ग, कोष्ठक का बड़ा काम में लेना है। संख्या कौन है? 21 प्लस 2 इंटू विचलन कितना है? सिर्फ 1। मैंने प्लस 1 लिखा है, सामान्यतः लिखते हैं, लेकिन प्लस चाहे नहीं लिखो तो भी चलता, क्योंकि प्लस के लिए ऐसा कुछ नोटिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड आ जाता है अपने पास में उपाधार यानी 2, उसका गुणा करना है 3 इंटू विचलन के वर्ग से। ओके, और लास्ट सेक्शन में आ जाएगा विचलन का घन। हो गया अपना काम, आंसर आ गया। देख लो क्या आंसर आया, 2 का वर्ग 4, 21 में 2 एकम 2 जुड़ जाएंगे, तो 21 और 2 23। यहां 2 का गुणा होगा 3 इंटू 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, तो 3 एकम 3, तो 2 का गुणा 3 से होगा, और 1 का घन तो 1 ही होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1। ओके, तो यहां अपने पास में अब 23 इंटू 4, 23 का पहाड़ा आता ना, 23 एकम 23, 23 दूना 46, 23 69, 23 चौके 92। ओके, तो 92 अपने पास में आ चुका है, 3 दूनी 6 और 1, और प्रत्येक भाग में कितने अंक रहने वाले हैं? 1 ही अंक, क्योंकि हमारे आधार में 1 ही शून्य है। ओके, तो आंसर आ गया 9261। कितना इजीली आंसर आ गया। तो इतनी इजी विधि है निखिलम आधार और निखिलम उपाधार विधि। अब आप चाहो तो बड़ी बड़ी संख्याओं पे प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने एक बड़ी संख्या का एग्जाम्पल यहाँ लिया है, आप एक और बड़ी संख्या का एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर सकते हो। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगे तो शेयर करें, और अगर कुछ कमी या कुछ आपको बताना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर